यहाँ पे हम देखते हैं जो हान को अपने भाई के पास लेके जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि उसने गन्स लेनी थी, तो इसलिए तभी यहाँ पे जो अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि हान ने एक गन लेनी है, तो क्या आप इसकी हेल्प कर सकते हो। लेकिन भाई वो गैंग लीडर मतलब जो का भाई इतना ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है ना। पहली बात तो उसकी पूरी बॉडी में टैटूज होते हैं और ऊपर से वो इतना ज्यादा डेंजरस डरावना लग रहा होता है। उसको देख के तो भाई हान की तो हालत खराब हो जाती है। तभी यहाँ पे वो बॉस कहता है बस इतनी सी बात, तो चलो ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो, वो भी बस इतनी सी बात के लिए, चलो कोई बात नहीं, मैं देता हूँ तुम्हें। तभी यहाँ पे वो गैंग लीडर अपने एक बंदे को बोलता है जाओ एक गन लेकर आओ, जल्दी जाओ, हैंड गन। तो यहाँ पे उसका बंदा वो गन लेकर आता है और वो गन को भाई उसकी तरफ फेंकता है, मतलब कि हान की तरफ। लेकिन भाई अपना हान भी कुछ कम नहीं है, वो पता क्या डिमांड करता है। वो कहता है मैं इतनी छोटी मोटी गन्स थोड़ा चलाऊंगा, मैं तो स्नाइपर चलाऊंगा और वो भी स्कोप के साथ। लेकिन भाई तुम लोगों को तो पता ही है ना कि यहाँ पे गैंग लीडर्स तो कितनी ज्यादा मतलब डेंजरस से होती हैं, उनका दिमाग कभी भी खटक जाता है बिकॉज वो थोड़े से साइको भी होते हैं। तो भाई वो गैंग लीडर यहाँ पे चिल्लाते हुए हान को बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे कोई मार्केट में आए हो, किसी शॉप में आए हो कि जो तुम्हें पसंद होगा मैं वो तुम्हें दे दूंगा, समझते क्या हो तुम अपने आप को। लेकिन भाई एक सेकंड, यहाँ पे इतनी ज्यादा कोई बड़ी बात भी नहीं थी जितनी चिल्ला के ये बोला है ना। लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन को संभालने के लिए यहाँ पे जो सेम वही झूठी कहानी अपने भाई को भी सुनाता है जो कि हान ने उसे सुनाई थी भाई। तो यहाँ पे वो बॉस भाई काफी ज्यादा फिर से गुस्से में आ जाता और कहता है अच्छा तो ये बात है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके लिए 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन भाई अपना हान तो बहुत ही खुश होता है, काफी ज्यादा खुश होता है बिकॉज फाइनली इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली उसे गन मिल जाएगी। चलो 2-3 दिन ही सही, लेकिन मिल तो जाएगी ना। वैसे क्या कभी आपने गन चलाई है? यार मैंने तो देखी तक नहीं है रियलिटी में। हाँ वो जो लाइटर वाली गन होती है वो जरूर चलाई है मैंने, मुझे कमेंट करके बताना अगर आप में से किसी ने गन चलाई है तो। चलो अपनी कहानी में वापस आते हैं। तो भाई हम यहाँ पे क्या देखते हैं, भाई वो इतना ज्यादा गुस्से वाला जो बॉस होता है मतलब वो गैंग लीडर, भाई वो तो यहाँ पे हान को एक छोटी सी स्नाइपर नहीं कहते उसे, छोटी सी गन होती है हैंड गन, वो उसे दे देता है। भाई तुम्हें लगता है, भाई मैंने तो सोचा भी नहीं था स्टार्टिंग में कि ये इतना दयालु भी हो सकता है, क्या बात है। तो भाई यहाँ पे हान तो खुश हो जाता, उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता बिकॉज वो गन उसे फ्री में मिली होती है, कैन यू बिलीव। तभी यहाँ पे हान तो भाई उस गैंग लीडर को शुक्रिया अदा करता है, थैंक्स बोलता है और सोचता है यार इसने मेरी इतनी हेल्प की तो मुझे भी एक हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसे बताता है और कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि थोड़े दिनों बाद क्या मतलब कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे तो काफी हैवी स्नोफॉल होने वाली है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें सारा सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए जो जो तुम्हें नीड है, क्या पता आगे मिले ना मिले। तो मतलब वो उसे इन्फॉर्म कर रहा होता है कि तुम अपना थोड़ा ध्यान रखो एंड जो भी चीजें नीड है वो ले लो, एक तरफ से बता रहा होता है बिकॉज ऐसा होना है ये तो तुम्हें पता ही है। तो यहाँ पे वो गैंग लीडर भी मान जाता है, एग्री हो जाता है उसकी बात में। तो उसके बाद वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो भाई वो तो काफी चोरपंथी में होता है और कहता है वो हान से देखा ना मेरी वजह से तुम्हारा सारा काम बन गया और तो और तुम्हें फ्री में गन भी मिल गई, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। और तो और भाई आज तो मेरा भाई काफी अच्छे मूड में था, नहीं तो वो किसी को फ्री में कोई चीज दे दे, हाँ ना भाई ना, इम्पॉसिबल। तभी हान सोचता है यार ये बात तो सही कही इसने, तो चलो मैं इसको कोई गिफ्ट देता हूँ। तो भाई तुम्हें पता है वो गिफ्ट क्या होता है, भाई वो सिगरेट होती है। पहले तो यहाँ पे जो काफी इनोसेंट बनने की कोशिश करता है कि वो नहीं पीना मतलब नहीं पीता, वो बता रहा होता है, लेकिन लास्ट में जाके वो सिगरेट ले ही लेता है। समझ जाओ भाई ड्रामेबाजी थी, मैं नहीं पीता, सभी पीते हैं। तो यहाँ पे अपना हान भाई अपने फ्यूचर को लेके सोच रहा होता है कि यार, यहाँ पे हान तो अपनी सोच में डूब जाता है कि वो सोचता है जो जो मुझे अपोकलिप्स के लिए चाहिए, मतलब जो मुझे यूज करना है, तो वो सब कुछ तो मेरे पास है। फाइनली वो सोचता है अगर मैं अपनी रेड पावर का यूज करके अगर कोई खाना वगैरह बना लूं, लाइक कोई फूड बना लूं, तो क्या बात है ना। ये बात वो सोच ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो जैसे आगे बढ़ता है उसका पैर स्लिप होता है और नीचे गिर जाता है। भाई सच में भाई उसको काफी ज्यादा जोर से लगती है, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। तो वो सोचता है यार कहीं मेरा पैर फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे वो अपनी की निकालता है कार की और जो को बोलता है प्लीज मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, जल्दी। लेकिन यहाँ पे भाई जो इतना नंबर का मतलब क्या ही बोलूं, मुझे तो बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, घटिया इंसान। ये कहता है
मेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है। भाई सीरियसली ये कहने का टाइम है? भाई उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लेकिन फाइनली वो मतलब सच में कार से तो नहीं लेके जाता, लेकिन वो अपने सहारे मतलब उसको कंधे में हाथ रखता है और उसे उठाता है और हॉस्पिटल तक लेके जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों आखिरकार हॉस्पिटल पहुंच ही जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ पे रिसेप्शन के बाहर भाई काफी लंबी लाइन लगी होती है। वहाँ पे हम देखते हैं एक नर्स को जो कि नाइट शिफ्ट पे बैठी होती है, जिसका नाम होता है जियोन। वो नोटिस करती है बाहर के बाहर तो भाई काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन तभी उसे एक इमरजेंसी कॉल आता है, क्योंकि यहाँ पे उसे मेन हॉल में बुलाया जाता है, बिकॉज वहाँ पे स्टाफ की काफी कमी हो जाती है भाई, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स आ रहे थे कि मतलब काफी नर्स तो कमी हो चुकी थी, कभी इधर कभी उधर। भाई समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। इसी की दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने हान को। भाई यहाँ पे जिसका डर था ना भाई वही होता है। यहाँ पे सच में उसका पैर टूट चुका होता है। भाई हान की शक्ल तो देखने वाली होती है, वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। भाई सैड क्यों नहीं होगा, बिकॉज उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका है। भाई वो अपनी रिपोर्ट देख के तो भाई काफी ज्यादा घबरा जाता है, सैड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसे 1 घंटा वेट करना होगा, उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा मेडिसिन के साथ। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो को, जो कि हान को बाय करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारे काम है। तुम्हें पता ही है भाई वो 1 नंबर का नल्ला है, उसे कोई काम नहीं है, बस वो फुकरीबाजी मारता है। लेकिन फिर भी वो ऐसे रिएक्ट करता है ऐसे उससे बड़ा बिजी पर्सन इस दुनिया में है ही नहीं कोई। उसका शेड्यूल तो बिल्कुल टाइट है, उसका टाइम टेबल एकदम फिक्स है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो 1 नंबर का फुकरा है, तुम्हें पता ही है। लेकिन भाई वो उसे छोड़ के चला जाता है। बेचारा हान भाई वो तो सैड होके बैठ जाता है, बिकॉज उसकी लाइफ बिल्कुल पहले जैसी हो चुकी होती है, लोनलीपन, और उसके साथ कोई भी नहीं होता भाई, कोई भी नहीं। और भाई उसने जो प्लान्स बनाए थे कि वो अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाएगा, उसने सब कुछ स्टोर करके रखा था, सब कुछ भाई। लेकिन अब वो एंजॉय भी नहीं कर पाएगा। क्या है यार लाइफ, क्या अब तो उसकी और भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी लाइफ। यहाँ पे हान तो भाई बार बार अपनी रिपोर्ट्स को ही देखी जा रहा था, बिकॉज वहाँ पे उसे बैठे बैठे 3-4 घंटे हो चुके होते हैं। लेकिन फिर भी उसे मेडिसिन मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो भाई लगातार पेशेंट्स आई जा रहे थे, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब सच में ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ दिनों बाद तो सच में ये पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हान तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है एक सुशील सी सुंदर ब्यूटीफुल नर्स के ऊपर। भाई सच में बहुत क्यूट होती है वो, जो कि यहाँ पे पेशेंट्स की पल्स चेक कर रही होती है। और ऊपर से भाई वो तो एक हेड नर्स होती है। भाई यहाँ पे अपना हान तो उसे देख के भाई वो तो भाई उसे लाइक करने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि यार ऐसे सुंदर कोई लड़की है ही नहीं। भाई समझ लो जैसे पिछली बार इसका टाका फिरा था किसी और के साथ, किसी और गर्ल के साथ, यहाँ पे भी भाई सेम स्टोरी मुझे लग रही है कि होने वाली है। लेकिन यहाँ पे कोई और न्यू गर्ल है, और जो कि एक नर्स है, काफी सुंदर है, मॉडल की तरह, बिल्कुल बहुत ही क्यूट है भाई। तभी यहाँ पे हान के पास बैठा एक बूढ़ा सा आदमी होता है। वो उस नर्स को अपने पास बुलाता है और कहता है बेटा मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा है, क्या तुम देख सकती हो। तभी वो नर्स बड़े प्यार से बोलती है सर हमारे पास स्टाफ बहुत ही कम है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं जरूर से चेक करूंगी। लेकिन यहाँ पे उस बुड्ढे का भाई उसका इरादा तो कुछ और ही होता है। जैसे वो थोड़ी देर बाद वो नर्स फिर से आती है उसका चेक करने के लिए, बैग चेक करने के लिए, तो यहाँ पे उस बुड्ढे का प्लान पता है क्या होता है। जैसे वो मेरी बैग चेक करेगी तो मैं फटाफट से फोन से उसकी फोटो नीचे से खींच लूंगा। भाई इतना चीप पर्सन क्या ही है ना। लेकिन भाई वो बुड्ढा तो फुल ठरकी होता है। जैसे यहाँ पे वो नर्स उसकी बैग चेक करने के लिए जाती है, भाई वो तो उसे गलत वे से पकड़ लेता है भाई सच में। हालांकि वो नर्स बोलती है उसे देखो अभी डॉक्टर आ रहे हैं, वो आपको अच्छे चेक कर देंगे, मुझे जाने दो। लेकिन भाई वो ठरकी सा बुड्ढा मतलब मारने का मन कर रहा है मेरा तो। लेकिन यहाँ पे हान भाई सब कुछ देख रहा होता है और उससे रहा नहीं जाता, तो भाई जो उसके पास स्टिक होती है ना वो उसे उठाता है और इतनी जोर से वो बुड्ढे के मुंह में मारता है ना भाई वो तो दूर जाके गिरता है। लेकिन यहाँ पे वो नर्स फाइनली बच जाती है, कुछ गलत हरकत होने से पहले ही बच जाती है। और यहाँ पे वो गर्ल उस मतलब यहाँ पे हान को थैंक्स बोलती है, कहती है कि तुम्हें लगी तो नहीं, तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे हान कहता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का यूज करना तो नहीं आता था, लेकिन मैंने जितना हो सका उतना किया। तो यहाँ पे हान को पहले ही थोड़ा बहुत शक हो चुका था कि इसने जरूर से फोटोज खींची होंगी। तो यहाँ पे हान जो उसका फोन नीचे गिरा हुआ था उसे उठाता है और उसकी गैलरी चेक करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे वो बुढ़ा तो काफी जोर से चिल्लाता और कहता है मेरा फोन छोड़ दो, मैंने कहा मेरा फोन छोड़ दो।
लेकिन यहाँ पे हान कहता है अरे भाई चेक तो कर लेने दो, फिर देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हान वो फोटो देख लेता है जो कि उसने क्लिक करी होती है। भाई उसका मुंह तो देखने वाला होता है, काफी गुस्से में आ जाता है वो। तभी यहाँ पे हान उस बुड्ढे के पास जाता और कहता है देख मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने नेक्स्ट टाइम इतनी घटिया हरकत दोबारा कर ली ना तो बेटा मैं तुझे पुलिस में डाल दूंगा, समझ आ गया? फिर जेल के धक्के खाइयो। तो खुद सोच भाई, मुझे तो लगता है तेरा दिमाग घुटनों में आ गया या घुटनों से बाहर चला गया है या तूने बेच के खा लिया है। दिमाग तो मुगनी है भाई, वो नर्स है एक, तुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी, बिकॉज वो सबकी हेल्प कर रही है। लेकिन तेरा दिमाग तो भाई कहीं और ही चल रहा है, इसको ना सेट कर ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ, सोच लेना। लेकिन यहाँ पे वो बुढ़ा इंसान भाई वो तो फटाफट भाग जाता है, पता नहीं कहाँ, लेकिन भाग जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे नर्स तो भाई काफी शॉक्ड होती है, क्योंकि उस बुड्ढे ने कहा था कि मेरी बैक में पेन है, और वो तो इतनी फुर्ती से भाग गया, मतलब कुछ हुआ ही नहीं था उसे, ऐसा लग रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पे हान उस नर्स को फोन दिखाता है और बताता है देखो मुझे पहले से ही लग रहा था कि वो बुढ़ा इंसान नहीं है, मतलब इंसान तो है बट वो सही नहीं है। तो यहाँ पे हान उसको फोटोज दिखाता है और बताता है। तो यहाँ पे वो नर्स तो भाई काफी शॉक्ड हो जाती है कि एक नर्स के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पे हान उसे बताता है कि आजकल का जमाना ठीक नहीं है, देखो भाई बुढ़े तक की मतलब नजर फिसल गई, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम चाहो तो पुलिस कंप्लेन कर सकती हो, कोई मैटर नहीं है, तो तुम ये फोन रखो, और अगर तुम लीगल एक्शन लेना चाहती हो इट्स योर चॉइस। तभी यहाँ पे वो मतलब नर्स भाई शॉक्ड में तो होती है, तो उसे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उसे लगता है कहीं ये भी तो नहीं कोई मतलब कोई बहाने कर रहा। तो वो उसे डायरेक्टली पूछ लेती है तुम्हें मतलब तुमने अपनी स्टिक को इतनी जोर से मारा उस बुड्ढे के मुंह पे, तो क्या तुम्हारा फ्रैक्चर ठीक हो गया है कि तुम बस ड्रामे कर रहे थे? लेकिन यहाँ पे हान कहता है नहीं नहीं सच में प्रॉब्लम हुई है, और मुझे पहले तो पता नहीं लगा, लेकिन अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे वो नर्स हान के पैर में पट्टी बांध रही थी उसके फ्रैक्चर के ऊपर। तभी यहाँ पे हान कहता है हाँ यार अब बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, अब तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। तभी यहाँ पे उस नर्स को एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है, लेकिन यहाँ पे वो जाने से पहले हान को बोलती है कि मैंने तुम्हारे पैर में पट्टी कर तो दी है, लेकिन एक हफ्ते बाद, ठीक एक हफ्ते बाद तुम्हें दोबारा आना होगा मुझे दिखाने के लिए, फिर मैं देखूंगी तुम्हारे पैर में इम्प्रूवमेंट आए या नहीं आए। तो चलो मैं जाती हूँ अब। तो यहाँ पे हान तो सोचता है यार एक हफ्ते तक तो कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे भाई, क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका होगा और ये भी पता नहीं कहाँ होगी। वो तो बेचारा इस दुख के साथ अपने घर चला जाता है। और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे तो बस न्यूज पे न्यूज चल रही होती है कि यहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे ऐसा हो गया, बर्फ का पहाड़ गिर गया। इवन भाई जैसे दुबई जैसे कंट्रीज में भाई वहाँ पे भी स्नोफॉल हो रही होती है, इतना समझ लो भाई कितना बुरा हाल था। इवन यहाँ पे एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जाता है कि ये जो कोल्ड मतलब ये स्नोफॉल्स है जो ज्यादा हो रही है, सभी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ ही टाइम के लिए है और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा बहुत ही जल्दी। हालांकि वो यहाँ पे सभी को रिलैक्स करवा रहे होते हैं ताकि कोई टेंशन ना ले, कोई पैनिक ना हो जाए। और साथ में ये भी कहा जाता है कि जितना हो सके अपने घरों में रहो और हीटर्स का यूज करो अपने घरों में, ताकि तुम्हारा घर गर्म रह सके। लेकिन हम देखते हैं अपने नवाबजादे को, भाई हान को, वो तो काफी राजों की तरह रह रहा होता है, काफी इंजॉय कर रहा होता है, कोल्ड ड्रिंक चीज वगैरह सब कुछ खा पी रहा होता है, काफी इंजॉय। लेकिन वो न्यूज पे देखता है कि वहाँ पे बार बार यही बोला जा रहा होता है कि किसी को डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज ये काफी जल्दी, बहुत ही जल्दी ठीक होने वाला है। लेकिन यहाँ पे अपने हान को पता है, आपको पता है और मुझे पता है कि ये ठीक नहीं होने वाला, ये तो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पे हान के पास उसके लिए स्टोर्ड फूड, स्टोर गैस, कोल, बहुत कुछ होता है, मतलब परफेक्ट लाइफ के लिए सब कुछ था उसके पास। तो यहाँ पे वो देखता है ग्रुप चैट में अभी पैनिक हो रहे होते हैं, काफी डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यार हीटर्स भी अब कोई काम नहीं कर रहे और अब तो बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है और बढ़ चुकी है भाई, और अब बहुत ही बुरा हाल हो चुका है सभी का। यहाँ पे तो भाई सभी की चिंता बढ़ चुकी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक अजीब सा मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि अपोकलिप्स अभी जल्द ही शुरू होने वाला है, और ये जो बर्फ का तूफान है जो तुम नॉर्मल समझ रहे हो, भाई ये नॉर्मल तूफान नहीं है, ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है, वो अर्थ की तरफ से आया है। भाई ये बात सुनकर तो यहाँ पे हान काफी शॉक्ड हो जाता है भाई कि ऐसा कोई पर्सन भी है आज के टाइम में जिसको ये सभी चीजों के बारे में पता है। यहाँ पे तो भाई हान काफी टेंशन में आ जाता है और सोचने लग जाता है
कहीं ये पर्सन बिल्कुल मेरी तरह तो नहीं है, मतलब रिइंकार्नेटेड तो नहीं है, बिकॉज ये कोई नॉर्मल पर्सन को ये सब चीजें पता नहीं होंगी। आई एम डेफिनेटली श्योर। और तो और भाई उस पर्सन ने ऐसी बात बोल दी ग्रुप में, जिसको सुन के भाई सभी के सभी लोग, ग्रुप के जितने मेंबर थे, सभी पागल हो गए, बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो गए भाई ये बात सुनने के बाद। हालांकि यहाँ के पर्सन भाई इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं ना, मतलब पागल क्या, वो एक तरह से सही बोल रहे होते हैं। वो तो अपने ऑनर को, जो मतलब इस बिल्डिंग का ऑनर होता है, उसको कंप्लेन करते हैं और बोलते हैं अगर ऐसे ही ये स्नोफॉल चलती रही ना, तो हम मतलब ग्रोसरी का सामान या कोई भी सामान हम कैसे लेने जा पाएंगे बाहर, और अगर सामान नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। भाई उनका ये कहना जायज है। लेकिन यार तुम भी सोचो, जो ऑनर है वो तो ना स्नोफॉल लेकर आया, उसकी क्या गलती है, वो भी तो इस चीज से परेशान होगा ना। लेकिन यार ये लोग तो भाई, ये ग्रुप के मेंबर्स तो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। हालांकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैनेजर होता है ना भाई, वो तो सभी से माफी मांगता है कि हमें माफ कर दो। भाई तुम सोचो, उसकी गलती भी नहीं है, फिर भी वो माफी मांग रहा है। लेकिन यहाँ पे सभी का सिर्फ एक ही आंसर होता है, या हमें रिफंड करो या तो फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। यहाँ पे तो भाई हानिल भी ये सब कुछ देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, क्योंकि उसे तो पता है कि जो ये बोल रहे हैं सब कुछ गलत है और जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन यहाँ पे कोई और ये बात मानने के लिए रेडी ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो कि काफी ज्यादा मेच्योर होता है। देखो यार मेरी बात सुनो, तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, इससे बेटर तो ये है कि तुम दोनों क्या, तुम सभी लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प करो, प्रोटेक्ट करो। बिकॉज तूफान से तो भाई कोई भी नहीं लड़ सकता, ना मैं ना तुम ना कोई, भाई कोई भी नहीं लड़ सकता। और तो और भाई ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं होता, ना मेरे ना तुम्हारे। और तुम लोग तो भाई प्रॉपर्टी डीलर को ही इतना सब कुछ बोल रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन की इतनी अच्छी बातें सुनकर सभी के सभी भड़क जाते हैं। भाई लोगों को अच्छी बात हजम कहाँ होती है, भाई ये लोग हैं, लोगों को अच्छी बात नहीं हजम होती। हालांकि भाई वहाँ पे कुछ लोग तो उसे बोलते हैं, क्या तुम मैनेजमेंट के चमची हो क्या, जो इतनी चमचीगिरी कर रहे हो। भाई सीरियसली, एक तो बंदा तुम्हें कुछ समझा रहा है और ऊपर से तुम ऐसे बोल रहे हो, क्या बात है। ताकि वो मेच्योर पर्सन उनको बोलता है, देखो यार मैं कोई चमचा वगैरह नहीं हूँ, लेकिन मैं तो तुम सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों के माइंड में जो चल रहा है ना वो बिल्कुल गलत है। तो मैं चेंज करना चाहता हूँ तुम्हारी थिंकिंग को, लेकिन तुम तो चेंज ही नहीं होना चाहते। तो चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि लड़ने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो चलो ठीक है, लड़ लो, फिर मुझे क्या है। तभी यहाँ पे भाई जो ग्रुप में पर्संस होते हैं वो कहते हैं, हाँ हाँ हम करेंगे जो हमें करना है, जो हमें सही लगेगा हम वही करेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ की जो बर्फ है वो हटानी होगी, ताकि हम ग्रोसरी का सामान लेके आ सकें, क्योंकि हम लोग भूखे नहीं मरना चाहते। भाई कोई भी भूखा नहीं मरना चाहता। लेकिन तभी यहाँ पे ये सब कुछ देख रहा होता है, उस पर्सन की मेच्योरिटी लेवल देख रहा होता है भाई हानिल, और वो सोचता है, यार मुझे तो लगता है कि ये जरूर से, मतलब मैं इसको जानता हूँ या फिर ये मुझे जानता है, लेकिन फिलहाल मैं इसे समझ नहीं पा रहा ये कौन है। लेकिन तभी यहाँ पे एक और पर्सन आता है और वो बोलता है सभी को, देखो तुम्हें मतलब ये बातें वगैरह बकवास नॉनसेंस स्टूपिड बातें करने से अच्छा है कि तुम जाके रोड की बर्फ साफ करो, ताकि तुम आगे जा सको ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। उसके बाद वो लॉग आउट हो जाता है। उसके बाद एक थर्ड पर्सन आता है जो कि काफी मतलब अकड़ू टाइप का लग रहा होता है, थोड़ा अजीब सा था वो, और वो कहता है कि मैं तुम सभी की हेल्प कर दूंगा बर्फ साफ करने में। लेकिन यहाँ पे भाई हानिल को तो लग रहा होता है कि ये तीनों को जानता है, लेकिन कहाँ देखा है कैसे, मतलब ये सब कुछ उसे याद नहीं आ रहा होता, बट फिर भी वो कहता है कि मैं इन्हें जानता हूँ। हालांकि यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी रेडी हो जाते हैं रोड की बर्फ हटाने के लिए। हालांकि यहाँ पे हीरोल भी आ जाती है भाई, डोरे डालने के लिए नहीं, हेल्प करने के लिए। इवन भाई हानिल भी ये देख के हैरान होता है कि ये सच में बर्फ साफ करेगी। लगता तो नहीं है, लेकिन सीरियसली भाई वो बर्फ साफ करने नहीं आई होती, वो तो यहाँ पे अटेंशन ग्रैब करने आई होती है। क्योंकि भाई यहाँ पे इसका प्लान पता क्या होता है, तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे इसका ये प्लान होता है कि मैं अपनी थोड़ी सी मतलब एक्टिंग करूंगी, तो जो टर्की बॉयज है वो तो उसके पास आएंगे ही आएंगे, और जब वो बॉयज उसके पास आएंगे तो वो अपना काम उन्हें सौंप देगी। तो भाई जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है भाई, उसके आगे पीछे तो लाइन लग जाती है और वो अपना सारा काम उन सभी को सौंप देती है। यहाँ पे हानिल जो कि सब कुछ देख रहा होता है, सुन रहा होता है भाई, वो तो इस ग्रुप को लेफ्ट ही कर देता है और सोचता है, यार फिर से ये आ गई मेरी लाइफ में, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये। वो अपना फोन बंद करता है, लेकिन तभी यहाँ पे ह्यूना का फोन आ जाता है, मतलब मैसेज आता है हानिल को, और कहती है वो
क्या तुम प्लीज मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओगे, मुझे बहुत भूख लगी है। भाई सीरियसली, वो तो अभी भी इसे नौकर की तरह यूज करने वाली है। तभी ये टर्की गर्ल अपनी फोटो भेजती है हानिल को, मतलब उसको थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए, और यहाँ पे अपना हानिल इम्प्रेस भी हो जाता है, लेकिन उसके पैर में चोट लगी होती है तो वो उसके पास जा नहीं पाता। भाई सोच सकते हो तुम क्या चल रहा है यहाँ पे। तो गाइज, आपने बोला था 20 मिनट की वीडियो बनाना, तो मैंने बनाई। अगर आप बोलोगे 1 घंटे की बनाओ तो मैं वो भी बनाऊंगी, लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे।